31 जुलाई को जो स्टेट का पेपर था एसएस वाला, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें आपके जो पहले कॉमन जो इसके जो पहले 90 क्वेश्चन हैं वो सभी सब्जेक्ट के लिए था, और जो लास्ट के 60 क्वेश्चन थे 60% है वो आपके सब्जेक्ट वाइज हैं। तो इसमें 60% सभी के लिए अप्लाई होते हैं और सभी के लिए वो बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। तो पहला जो पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का है, उसके देखते हैं। ये थोड़ा सा उससे काफ़ी आसान था, लेकिन लेवल भी ये टीजीटी का था तो इतना तो फर्क होना ही था। क्वेश्चन नंबर 1 है, किशोर बालक एवं बालिकाओं के संदर्भ में सबसे उपयुक्त समूह क्या है? तो वो क्या है? अमूर्त चिंतन, तार्किकता, निर्णय शक्ति। इसका आंसर 2 है, वो ठीक रहेगा। किसके अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में बिल्ली का प्रयोग किया गया है? तो थॉर्नडाइक ने किया था। ये आनुवंशिकता बड़ी भूमिका निभाती है, ये आपको पता ही होना चाहिए, बिल्कुल इजी सा दे रखा था, शारीरिक विकास के लिए है। 4 का प्रश्न उसमें क्या दिया? निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो जीवन इतिहास नहीं है, बाकी तीनों है। अंतर्दृष्टि अधिगम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो कोहलर हैं। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है, कथन से संबंधित अधिगम सिद्धांत कौन सा है? तो वो है प्रबलन सिद्धांत। विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु दिखाई जा सकती है अभिव्यक्ति है, तो ब्रूनर की है। 8वां प्रश्न है, उसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑसबर्न। 9वां प्रश्न है, उसका आपका राइट आंसर रहेगा रुचि की हानि या कमी। 10वां प्रश्न का है, उसका रेशनलाइजेशन होता है, युक्तिकरण का है। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसका? स्किनर का है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो छोटे अक्षरों में छपी पुस्तकें। ये तो अच्छा इजी क्वेश्चन था। सुधार विद्यालयों का संप्रत्यय है, तो विशेष अपराधी बालकों के लिए। स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है, तो वो आपको पता है 2 फैक्टर थ्योरी थी उसकी, द्वितत्व सिद्धांत था। टोलमैन के सिद्धांत कौन थे? ये था कैथकेसिस। मैसला के आवश्यकता अनुसार पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार निचले स्तर की प्रथम आधारभूत आवश्यकता मानी गई है, तो वो है दैहिक आवश्यकता है, जो फिजियोलॉजिकली नीड है वही माना गया है। एगारफिया क्या है? इसके अंदर रोगी में अपने विचारों के लिखकर अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है। कोहलर ने सिद्ध किया कि अधिगम उद्दीपन एवं प्रतिक्रियाओं का संबंध है। 19 का प्रश्न है, उसका 2 आंसर ठीक है। 20 का है, उसका 3 का ठीक है। ये जो 21 का है, इसका पहले वाला ठीक है। 22 का है, इसका दूसरा ऑप्शन ठीक है। 23 का है, इसका दूसरा ऑप्शन ठीक है। पियाजे के अनुसार है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो 7 से 11 वर्ष की है। ये सीसी का दे रखा, कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन दे रखा था, यह आपका पीजीटी में भी आया था। सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में है ये, तो सभी ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्र में। यहाँ आपको बच्चे का हर प्रकार के विकास के बारे में मूल्यांकन किया जाता है। 26 का पहला आंसर होगा। 27 का है आपका 4 का आंसर है। 28 का है आपका 2 का आंसर। 29 है आपका 3 का आंसर है। और 30 का जो क्वेश्चन लास्ट है ये पेडागोगी का, इसका आंसर रहेगा 1। ये हिंदी वाला है, इसमें हिंदी काफी इजी दी हुई है। तत्सम तद्भव शब्दों के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प चुनिए, तो ये प्रीकुट वाला है, ये है अनुपयुक्त है। 32 में क्या है? इसका 2 का है। असंगत चुनना है, 3 है। यहाँ 34 में क्या होगा? दूरदर्शन हो जाएगा। जो 35 का क्या हो जाएगा? इसका आपका ये देखो, पवन चक्की होनी चाहिए, पंचक्की लिख दिया इसने। अभ्यर्थी पत्थर तृतीय नहीं होता, ये विकल्प गलत है। यहाँ देखो प्रत्यय है, इनमें यह प्रत्यय नहीं है, पर्यायवाची के लिए ये गलत है। ये 39 का पहले वाला है वो गलत है। 40 का है ये कुमार है। 41 में 3 आ जाएगा। 42 का आपका क्या रहेगा? ये होगा जात्याभिमान, जाति प्लस अभिमान, ये संगत है। यहाँ देखो ये पैराग्राफ पढ़ना था यहाँ से, तो पहले वाले का इसका है 1 आंसर, जो 44 का है उसका 3 का है, और जो 45 का उसका 2 का। इंग्लिश भी कुल मिला के ठीक ही आई, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी यहाँ। जो 46 का है उसका होगा ड्रिल ऑफ वेरियस टाइप्स। 47 का है यूज ऑफ फोनेटिक डिक्शनरी हो जाएगी। और जो 48 का है उसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन हो जाएगा। 49 में पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ बीजी दे रखा है, इसको पढ़ लेना। इसके आंसर मैं बता देता हूँ। 51 का है ये आपका 4 है। 52 का है ये आपका 3 है। 53 का है
ये आपका 1 है, 54 का है ये 3 है, 55 का है ये डिसिमिलर हो जाएगा, 56 का क्या हो जाएगा पहले वाला है, 57 का है ये आपका क्या हो जाएगा इंस्टिल्ड हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा फॉर्मर का उल्टा पूछा है इसने लेटर हो जाएगा। एलिमनी इन द पैसेज मीन्स इसका मतलब क्या होता है ओल्ड स्टूडेंट, इसका आंसर लास्ट वाला हो जाएगा। मैथ भी कुल मिला के ठीक था, औसत सा ही, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एवरेज सा ही है। यहाँ देखो ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला लगा देंगे, नीचे ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए कट जाएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, उसको सोल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा 20, ये 12 दूनी 24 और 11 35/12 आएगा, ऑप्शन 1 है वो ठीक रहेगा। इसमें सोल्व करने के बाद 250 जो आएगा, इसमें संगत ये एक आकृति घन है वो आपकी ठोस आकृति है, बाकी सभी प्लेन है, तो जो घन है वो राइट आंसर रहेगा। 64 का आंसर है 220, 65 का आंसर है 1, 66 का है 5 मीटर। यहाँ जो अगला पद होगा वो 40 होगा। 68 में क्या हो जाएगा आपका ये आई हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा ये दो ती हो जाएगी, ग्रांड डॉटर हो जाएगी। यहाँ इसका आंसर 500 आएगा। ये बाकी ये डाउटफुल क्वेश्चन है। 71 का है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 का आंसर हो जाएगा GMG। 72 में आपका कमल हो जाएगा। 73 में आपका 7 मीटर हो जाए, सॉरी 6 मीटर हो जाएगा। और 74 में क्या हो जाएगा आपका 2992। और 75 में आपका 120 हो जाएगा। 76 में आपका 10 मीटर हो जाएगा। 77 में आपका टेंजेंट साइन ए आएगा, सॉरी साइन ए, और इसकी वैल्यू आपकी 60 आएगी। ये आपका 4 आएगा। ग्यारह से 50 तक की ये बताना है, तो वो 4 हो जाएंगी, 2 ऐसी आएंगी, एक तो 21 आएगी, एक 42 आएगी। यानी यहाँ पर आपका भाई दीक्षा डागर है, ये कौन सा होगा, हाँ यही है। ये तो जैसे फरीदाबाद में है, ये आपका झज्जर में है, ठीक है ना। और ये भी पंचकुला में नहीं है। ये देखो भाई शिवालिक की ये कुरुक्षेत्र में नहीं होगी, क्योंकि ये जो आपका अम्बाला से ऊपर वाला हिस्सा है उसी में आते हैं शिवालिक। ये आपकी 1,85,490 है। जो आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समूह कौन है, सील नागू हैं। इसमें क्या है, इसका गठन अध्यक्ष और 6 सदस्य करते हैं। इसमें आपके केवल एक है वो ठीक है। महाभारत वाला क्वेश्चन उसका भीम आंसर आएगा। ऐसा कौन सा जिला जिसको 7 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, वो जींद है अपना भाई, लाल सिंह है यहाँ। अब ये एसएस वाला पोर्शन आ गया, ये देख लेना ध्यान से, काफ़ी आसान था ये भी, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ भी। अब जो पहला है उसमें देखते हैं क्या है। भारत में खाद्यान्न की वसूली, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दे रखा है, तो ये FCI करता है, भारत का जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये देखो सूर्य की धरती पाई जाती है, ये कहाँ जो नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक बेल्ट से ऊपर है। इसका आंसर हो जाएगा 2। अनेक आतंकवाद का क्या है भाई, जैन धर्म से है, ये इसका 2 का हो जाएगा। 96 में क्या हो जाएगा, ये आपका गोजिया कांड जो था। 97 में क्या हो जाएगा, इसका जो आपके चारों ऑप्शन है वो ठीक हैं। 98 में आपको यहाँ ग्राफ है वो क्या होगा, बढ़ेगा। 99 में क्या हो जाएगा आपका, जो 99 का क्वेश्चन है ये देखते हैं क्या है। ये देखो समता का अधिकार है, इसमें पूछा है, सही पूछा है इसने, समता का अधिकार नहीं है ये, ठीक है ना। यहाँ स्वतंत्रता का यो भी गलत है भाई, संस्कृति यो भी गलत है, यो है भाई, ठीक है ना। तो सही उत्तर आपने करने थे, ये मिलाने थे, जैसे अब सॉरी मिलाने थे, ये समता का जैसे 14 से 18 हो जाएगा, ए का 3 है, ठीक है ना। इसमें देखो ए का पहला 3, एक इधर रखे, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये जो भारत में जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी कब लागू हुई, ये हुई थी आपकी 13 में। इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फिल्मर। अगला है 2 का, उसमें क्या हो जाएगा आपका जो आर्टिकल, वैसे तो 110 से रिलेटेड है ये, लेकिन इसकी प्रक्रिया का उल्लेख है वो 109 में किया गया है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन 3 है वो ठीक हो जाएगा। यहाँ -100 डिग्री हो जाएगा। ये अक्टूबर 5 में होया था, जो सूचना का अधिकार था। ये अल्फ्रेड कोबा है। 107 में क्या है, ये सारे ऑप्शन ठीक हैं। 108 में क्या है, इसके 2 ठीक हैं, तीसरा ठीक नहीं है। 109 का आपका क्या है, जो आपके अपर आउटर कोर है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। यहाँ पर आपका जो काल्डेरा है उसने बताया था कि आंतरिक ज्वालामुखी जो कोल्डेरा है वो भूआकृति नहीं है। 112 में क्या है, यहाँ तीनों ऑप्शन ठीक हैं। 113 में क्या है, ये आपका एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस है, चौथा ऑप्शन राइट रहेगा।
15 में क्या है, श्रीलंका आंसर है। इसका संघात्मक शासन व्यवस्था ये क्या करता है, इसका वितरण करता है ये, यानी कि जैसे आपको पता होना चाहिए स्टेट से सेंटर में ऐसे वितरण हो जाते हैं। इसका ऑप्शन 4 रहेगा। 2023 में ये 111वां नंबर था। कौन सा एक मौर्य प्रशासन का अधिकारी था, नायक ठीक रहेगा। ये भी तीनों ठीक हैं। भौगोलिक आकृति कहलाती है, जियोड है। और भाई ARF की स्थापना कब हुई थी, ये आपकी 94 में हुई थी। ये राज्यपाल करता है इसकी नियुक्ति। ये जोस्कर से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है इसका आपका है लियोनाइड, ये आपका ब्रेजनेव ने दिया था। मणिपुर ऐसा है जो आपका बांग्लादेश से टच नहीं करती, जिसकी सीमा। इस क्वेश्चन में क्या है आपका जो ऑप्शन 2 है वो ठीक रहेगा। इसमें क्या है, जो सवाना है वो जो पोकलैंड और बुशलैंड शब्द की जलवायु से संबंधित है। सारागेसो ये आपके उत्तरी अटलांटिक महाद्वीप में है। इसका क्या है, डेग हैमरसोल्ड है। और इसका 4 का ऑप्शन राइट रहेगा। 131 का जो प्रश्न है वो देखो, ये तीनों है, ये चाय के उत्पादक गोवा में नहीं होता। मजदूरी का लोहा सिद्धांत ये किसने, फर्डिनांड लासाले ने दिया था। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व का दूसरा है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये अहमदाबाद वाला है, ये 18 में आया था। फिर आपका जैसे ये क्या नाम है, बी आ गया पहले। फिर आपका जैसे रोल्ट है 1919 में था। ये आपका शायद 1900, फिर आपका आ गया डी वाला, हाँ ये आ गया गांधी 31 और 32 ऐसे था। ये 4 का कृषि है वो दोनों की, मतलब ठीक है ना। ये आपकी मतलब किस में आती है, संघ सूची में आती है। ये भी बैंकिंग भी और कृषि संघ सूची में नहीं आती। इसका GDP रहेगा। इसका ऑप्शन 3 है वो राइट रहेगा। यहाँ देखते हैं आपका आंसर क्या रहेगा। इसका जो आंसर है वो 3 का है वो ठीक रहेगा। कृषि के बारे में था ये। 139 में है, देखो इसमें दे रखा है 1949 में चीनी क्रांति के बाद भारत साम्यवाद को सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों, बिल्कुल ठीक है। अगला अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिक, बिल्कुल गलत, राजीव गांधी गए थे। तो ऑप्शन 1 है वो राइट रहेगा। जो मनरेगा वो 2005 में हुई थी। इसका आंसर रहेगा स्थायी बंदोबस्त। अगला देखो भाई, विधवा पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह, इसका हो जाएगा विशेष विवाह अधिनियम। ये कोरोमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा, आप उनकी गलत इच्छा के आगे झुकेंगे नहीं। क्षेत्रों का वर्गीकरण सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में करने का आकार है, ठीक है ना। तो इसका उपक्रम का स्वामित्व हो जाएगा। इसका गो आंसर ठीक हो जाएगा। यहाँ लोरेंजो वाला है, ये आपका ठीक नहीं है और बाकी सारे ठीक हैं। 148 का है, ये किस मास्ट्रिच संधि हुई थी। जो किरिलताई है वो क्या मंगोल सरदारों का एक परिषद है। और लास्ट का था भारत का गोंडवाना काल का कोयला क्षेत्र नहीं है, तो वो नीचा ओम में है। तो ये कुल मिला के एवरेज पेपर था, आसार भी नहीं कह सकते। ये आपका ये औसत क्वेश्चन पेपर था।